कलयुग ये वो समय है जिसे शास्त्रों में अंधकार का युग कहा गया है। ये वो काल है जहां धर्म धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, सत्य छिप जाता है और मनुष्य अपने ही बनाए भ्रमों में उलझकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। आज का मनुष्य तकनीक में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आत्मज्ञान से उतना ही दूर होता जा रहा है। आपका स्वागत है अमृत ज्ञान में, जहां हम आपको उन गूढ़ सत्यों से परिचित कराते हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। आज का विषय है कलयुग का सबसे बड़ा पाप क्या है, गीता का चौंका देने वाला सत्य। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन का असली अर्थ समझना चाहता है। हम रोज पाप और पुण्य की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गहराई से समझने की कोशिश की है कि गीता के अनुसार असली पाप क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन था। गीता में पाप को केवल बाहरी कर्मों से नहीं जोड़ा गया, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की स्थिति से भी जोड़ा गया है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या झूठ बोलना, क्या चोरी करना, क्या हिंसा करना, या फिर कुछ और जो इन सब से भी गहरा और खतरनाक है? आज हम उसी सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत जटिल हो चुका है। हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। किसी को धन चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, लेकिन इस दौड़ में एक चीज धीरे धीरे खोती जा रही है, वो है आत्मा की शांति। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर होता है। और यही बात हमें समझाती है कि असली पाप भी बाहर नहीं, बल्कि भीतर जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब वो अज्ञान में जीने लगता है, और यही अज्ञान सबसे बड़ा पाप बन जाता है। यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है ये मान लेना कि हम सिर्फ ये शरीर हैं, ये भूल जाना कि हम आत्मा हैं, ये सोच लेना कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भोग, पैसा और सुख है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ही सही है, मुझे ही जीतना है, तब उसके अंदर अहंकार जन्म लेता है। और गीता के अनुसार अहंकार ही वो बीज है जिससे हर पाप जन्म लेता है। कलयुग में सबसे बड़ा पाप है अपने असली स्वरूप को भूल जाना और अहंकार में जीना। जब अहंकार आता है, तब मनुष्य दूसरों को छोटा समझने लगता है। वो सोचता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। वो दूसरों के दुख को नहीं समझता, वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। धीरे धीरे उसका मन कठोर हो जाता है। गीता कहती है कि ऐसा व्यक्ति चाहे बाहर से कितना भी सफल क्यों ना दिखे, भीतर से वो खाली होता है। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसका कारण यही है कि उन्होंने अपने अंदर की शांति को खो दिया है। और ये शांति क्यों खोती है? क्योंकि मनुष्य अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है, तब वो सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझ पाता है। लेकिन जब वो अज्ञान में डूब जाता है, तब वो गलत को भी सही समझने लगता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा संकट है। आज झूठ को सच कहा जाता है और सच बोलने वाले को मूर्ख समझा जाता है। लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा देने से नहीं हिचकिचाते। रिश्ते भी अब स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि असली पाप केवल किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सत्य को दबाना है। जब मनुष्य अपने अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करता है, तब वो पाप करता है। हर व्यक्ति के अंदर एक आवाज होती है जो उसे सही रास्ता दिखाती है, लेकिन जब वो उस आवाज को बार बार नजरअंदाज करता है, तब वो धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि तब उसे अपने गलत होने का एहसास भी नहीं होता। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल से जुड़ जाता है, वो भी अज्ञान में जीता है। कलयुग में लोग कर्म से ज्यादा फल के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना फायदा होगा। लेकिन गीता सिखाती है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य केवल फल के बारे में सोचता है, तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार, झूठ और अन्याय इतना बढ़ गया है। लेकिन गीता हमें यह भी बताती है कि इस अंधकार में भी प्रकाश संभव है। अगर मनुष्य चाहे तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। सबसे पहले उसे अपने अंदर झांकना होगा। उसे ये समझना होगा कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। जब वो अपने अहंकार को छोड़ता है, तब उसके जीवन में बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। वो दूसरों को समझने लगता है। उसके अंदर करुणा उत्पन्न होती है, और यही वो रास्ता है जो उसे पाप से दूर ले जाता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
ज्ञान ही वो अग्नि है जो अज्ञान को जला देती है। कलयुग में सबसे बड़ा अज्ञान है और सबसे बड़ा पुण्य ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, ये ज्ञान अनुभव से आता है। जब मनुष्य अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को अपनाता है, तब उसे असली ज्ञान प्राप्त होता है और यही ज्ञान उसे सच्चे मार्ग पर ले जाता है। आज जरूरत है कि हम अपने जीवन में थोड़ी देर रुक कर सोचें। हम खुद से पूछें, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं? क्या हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हैं? अगर इन सवालों के जवाब हमें असहज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। गीता हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने के लिए है। यह हमें बताती है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां कर चुके हों, हम फिर भी सही रास्ते पर लौट सकते हैं। बस हमें एक कदम उठाना होगा, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर। और यही वो परिवर्तन है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। मनुष्य का जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर चल रहे विचारों, भावनाओं और निर्णयों का प्रतिबिंब है। जब ये विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन भी सरल और शांत हो जाता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तब वही अशांति बाहर के संसार में भी दिखाई देने लगती है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना भूल चुका है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है, तब वो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, और जब अनियंत्रित होता है, तब हमें पतन की ओर धकेल देता है। आज का मनुष्य अपने मन का दास बन चुका है। वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये अंतहीन श्रृंखला उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। यही असंतोष धीरे धीरे पाप का कारण बनता है। जब मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, तब वो दूसरों की चीजों पर नजर डालता है। वो तुलना करता है, ईर्ष्या करता है, और फिर उस ईर्ष्या से प्रेरित होकर गलत कदम उठाता है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। कलयुग में ये तीनों गुण अत्यधिक बढ़ गए हैं। काम यानी अनियंत्रित इच्छा, क्रोध यानी इच्छा पूरी न होने पर उत्पन्न गुस्सा, और लोभ यानी जितना है उससे भी ज्यादा पाने की लालसा। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तब मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या सही है और क्या गलत। वो केवल ये सोचता है कि उसे क्या चाहिए, और यही सोच उसे पाप की ओर ले जाती है। गीता हमें यह सिखाती है कि इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तब मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है, तब निर्णय भी सही होते हैं। लेकिन आज का समाज हमें इसके विपरीत सिखा रहा है। हमें हर समय यह बताया जाता है कि और ज्यादा चाहो, और ज्यादा पाओ, और कभी संतुष्ट मत रहो। यही सोच हमें अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि जब हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर होती है, तब वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। गीता कहती है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। वो आत्मा की स्थिति से जुड़ी होती है, न कि बाहरी वस्तुओं से। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब वो धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगता है। वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है। वो दूसरों के प्रति दयालु बनता है। वो अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाता है, और यही सजगता उसे पाप से दूर रखती है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है दूसरों को दोष देना। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम तुरंत किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ, समय खराब है, किस्मत खराब है। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो हम कभी भी अपने जीवन को नहीं बदल सकते। जिम्मेदारी लेना ही पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है, तब हम सच में बदलना शुरू करते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और अहंकार छोड़ना सबसे कठिन कार्य है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि हम हमेशा सही हैं। वो हमें अपनी गलतियों को देखने नहीं देता। लेकिन जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, तब हमें सच्चाई दिखाई देने लगती है। हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, और यही पहचान हमें बेहतर बनने की दिशा में ले जाती है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। योग का मतलब केवल शरीर को मोड़ना नहीं है। योग का असली अर्थ है अपने आप से जुड़ना। जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब उसे असली शांति मिलती है। लेकिन कलयुग में लोग बाहर की दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। ये अंधी दौड़ उन्हें थका देती है,
और अंत में वे खालीपन महसूस करते हैं। गीता हमें इस खालीपन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। वो हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और सोना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब मनुष्य इस उद्देश्य को समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। वो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। वो अपने समय का सही उपयोग करने लगता है। वो दूसरों के लिए भी कुछ करने की सोचता है और यही सेवा भावना उसे पाप से दूर ले जाती है। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण समस्या है दिखावा। आज लोग अपने असली रूप को छिपाकर एक नकली छवि बनाते हैं। वे सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। ये दिखावा धीरे धीरे उनके असली स्वरूप से दूर कर देता है। गीता कहती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम सच्चे होते हैं तब हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, लेकिन जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तब हमें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। ये डर हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है और यही कमज़ोरी हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। सच्चाई को अपनाना आसान नहीं है, इसके लिए साहस चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो अंत में विजयी होता है। गीता हमें ये विश्वास दिलाती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे समय लगे, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। कलयुग में पाप इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि लोग परिणाम को तुरंत चाहते हैं। वे धैर्य नहीं रखते। वे चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सफलता मिले, तुरंत खुशी मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे गलत रास्ता चुन लेते हैं। गीता हमें धैर्य सिखाती है। वो कहती है कि हर चीज़ का एक समय होता है। अगर हम सही कर्म करते हैं तो उसका फल भी सही समय पर मिलेगा। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। जब हम धैर्य रखते हैं तब हमारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी ताकत है ध्यान। जो व्यक्ति ध्यान करना सीख लेता है वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, और जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। ध्यान हमें अपने भीतर ले जाता है। वो हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है, और यही जुड़ाव हमें पाप से दूर रखता है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी बातों को अपने जीवन में लागू करता है तब उसके जीवन में एक नया प्रकाश आता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, और यही परिवर्तन उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। इसके पश्चात ये समझना और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे उसके विचारों से शुरू होकर उसके कर्मों तक पहुंचता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार गलत रास्ते पर कदम रखता है तो उसका मन उसे रोकने की कोशिश करता है। भीतर से एक हल्की सी आवाज़ आती है जो कहती है कि ये सही नहीं है, लेकिन अगर वो उस आवाज़ को अनसुना कर देता है तो अगली बार वही गलत काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। धीरे धीरे वो उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां उसे अपने कर्मों में कोई बुराई ही नजर नहीं आती। यही वो स्थिति है जिसे गीता में अज्ञान का चरम कहा गया है। कलयुग में इस अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है संगति। मनुष्य जैसा वातावरण चुनता है वैसा ही बनता जाता है। अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो केवल भोग, स्वार्थ और दिखावे में विश्वास रखते हैं तो धीरे धीरे वही गुण उसके अंदर भी आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो सच्चाई, सेवा और साधना में विश्वास रखते हैं तो उसका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। गीता हमें ये सिखाती है कि संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये केवल दोस्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वो सब कुछ आता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और मनोरंजन के साधन हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम हर समय नकारात्मक और भ्रामक चीज़ों को देखते रहेंगे तो उसका असर हमारे मन पर ज़रूर पड़ेगा, और यही असर धीरे धीरे हमारे विचारों को दूषित कर देता है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है समय का दुरुपयोग। समय वो सबसे मूल्यवान संपत्ति है जो हर व्यक्ति को समान रूप से मिलती है, लेकिन इसका उपयोग हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोग अपने समय का उपयोग सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने में करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे व्यर्थ की बातों और आलस्य में गंवा देते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता वो अपने जीवन का भी सम्मान नहीं करता। समय का दुरुपयोग केवल आलस्य नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का आत्मविनाश है, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता और तब केवल पछतावा ही बचता है। कलयुग में मनुष्य को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है जागरूकता। जब तक वो अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक नहीं होगा तब तक वो सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाएगा। जागरूकता का मतलब है हर पल सजग रहना, ये देखना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
जब हम सजग होते हैं तब हम गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रुक जाते हैं, और यही सजगता हमें पाप से बचाती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हम केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, और अगर हम केवल आध्यात्मिकता में डूब जाएंगे और अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो भी जीवन असंतुलित हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन साथ ही अपने आत्मिक विकास पर भी ध्यान दें। यही संतुलन हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। कलयुग में पाप का एक और रूप है दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करना। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के दुख को नजरअंदाज करते हैं, तब हम अनजाने में पाप कर रहे होते हैं। गीता हमें करुणा और सहानुभूति सिखाती है। वो कहती है कि हर प्राणी में वही आत्मा है। जब हम ये समझ लेते हैं तब हम किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते। हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, और यही भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी बातों को समझता है और अपने जीवन में लागू करता है, तब वो कलयुग के प्रभाव से बाहर निकलने लगता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक और संतुलित व्यक्ति बन जाता है। उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है। और यही गीता का असली उद्देश्य है, मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जब एक व्यक्ति अज्ञान में जीता है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, उसके आसपास के लोगों और पूरे समाज पर पड़ता है। यही कारण है कि जब बड़ी संख्या में लोग अपने मूल्यों से भटक जाते हैं तो समाज में अशांति और अव्यवस्था बढ़ने लगती है। कलयुग में हम यही देख रहे हैं। लोगों के पास साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। कारण स्पष्ट है, बाहरी विकास हुआ है लेकिन आंतरिक विकास पीछे छूट गया है। गीता हमें सिखाती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक बाहरी उपलब्धियां उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। समाज में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी पाप का एक बड़ा कारण बन गई है। हर व्यक्ति दूसरों से आगे निकलना चाहता है। वो अपनी सफलता को दूसरों की असफलता से जोड़ता है। ये सोच उसे धीरे धीरे कठोर बना देती है। वो ये भूल जाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जहां हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। गीता कहती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। जब हम तुलना करते हैं तब हमारे भीतर असंतोष जन्म लेता है, और यही असंतोष हमें गलत दिशा में ले जाता है। कलयुग में पाप का एक और सूक्ष्म रूप है नकारात्मक सोच। जब मनुष्य हर चीज में बुराई देखने लगता है, तब उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वो अच्छाई को भी नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे उसका मन अंधकार से भर जाता है। गीता हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। वो कहती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगता है। कलयुग में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अकेले उनके बदलने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गीता ये सिखाती है कि हर परिवर्तन एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका प्रभाव कई लोगों तक पहुंचता है, और धीरे धीरे वही परिवर्तन एक आंदोलन बन जाता है। इसलिए ये सोचना गलत है कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों का कोई महत्व नहीं है। हर अच्छा कर्म मायने रखता है, हर सही निर्णय मायने रखता है। कलयुग में पाप का एक और बड़ा कारण है असत्य का सहारा लेना। लोग अक्सर अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं। वे सोचते हैं कि इससे उन्हें तात्कालिक फायदा मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर झूठ एक नया झूठ पैदा करता है, और अंत में वो खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। गीता कहती है कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन ये अंत में शांति और संतोष देता है। इसके विपरीत झूठ का मार्ग आसान लगता है, लेकिन ये अंत में दुख और परेशानी लाता है। कलयुग में मनुष्य का ध्यान बाहरी दिखावी पर अधिक हो गया है। वो अपने असली स्वरूप को भूलकर एक नकली छवि बनाने में लगा रहता है। ये दिखावा उसे अस्थायी खुशी तो देता है, लेकिन अंदर से वो खाली ही रहता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची पहचान हमारे भीतर होती है, न कि बाहर। जब हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तब हमें किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहना सीख जाते हैं। कलयुग में एक और गंभीर समस्या है अधैर्य। लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं। वे मेहनत किए बिना परिणाम की उम्मीद करते हैं। जब उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं और गलत रास्ता चुन लेते हैं। गीता हमें धैर्य का महत्व सिखाती है।
वो कहती है कि हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय भी निश्चित है। हमें केवल अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तब हम अपने रास्ते पर स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता हमें सफलता की ओर ले जाती है। कलयुग में पाप का एक और रूप है अपने कर्तव्यों से भागना। कई लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। वे कठिनाइयों से डरते हैं और आसान रास्ता चुनते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तब हमें आत्मसंतोष मिलता है, और यही संतोष हमें अंदर से मजबूत बनाता है। कलयुग में मनुष्य का ध्यान केवल मैं और मेरा तक सीमित हो गया है। वो दूसरों के बारे में कम सोचता है। ये स्वार्थ उसे धीरे धीरे अकेला कर देता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें एक अलग प्रकार की खुशी मिलती है। ये खुशी स्थायी होती है। कलयुग में पाप का एक और गहरा कारण है डर। डर हमें कमजोर बनाता है। ये हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। कई बार हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन डर के कारण हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। गीता हमें निर्भय बनना सिखाती है। वो कहती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम डर को छोड़ देते हैं तब हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, तब वो कलयुग के प्रभाव से ऊपर उठने लगता है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक आत्मा बन जाता है। उसके जीवन में स्पष्टता आती है। वो अपने निर्णयों के प्रति आत्मविश्वासी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो अंदर से शांत होता है। यही वो स्थिति है जहां पाप का कोई प्रभाव नहीं रह जाता, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं टिक सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे इतना प्रबल बनाओ कि कोई भी अंधकार उसे छू ना सके। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसकी परेशानियों का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन गहराई से देखने पर यह समझ में आता है कि असली कारण उसके अपने विचार, उसकी आदतें और उसकी मानसिक स्थिति होती है। जब भीतर असंतुलन होता है तब बाहर की हर स्थिति कठिन लगने लगती है। गीता यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपने मन के हर विचार को सच मान लेता है। उसके मन में जो भी आता है वो उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। अगर मन में क्रोध आता है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। अगर मन में लालच आता है तो वो तुरंत उसे पाने के लिए प्रयास करने लगता है। लेकिन गीता कहती है कि मन के हर विचार को मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। मन एक चंचल तत्व है जो हर समय बदलता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को देखें, समझें, लेकिन उसके गुलाम ना बने। कलयुग में एक और बड़ा पाप है दूसरों की सफलता से जलन। जब हम किसी और को आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे भीतर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम ये सोचते हैं कि क्यों उसके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं। ये सोच हमें अंदर से कमजोर बनाती है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, हर किसी का कर्म और उसका फल अलग होता है। इसलिए हमें तुलना करने की बजाय अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तब हमें दूसरों की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। कलयुग में लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लेकिन गीता कहती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कभी उनसे सीख नहीं पाएंगे। गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। यह हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। कलयुग में एक और समस्या है अत्यधिक सोच। मनुष्य हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना सोचता है कि वो मानसिक रूप से थक जाता है। ये ओवर थिंकिंग उसे वर्तमान में जीने नहीं देती। वो या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। वो कहती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वो अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब हमारा मन शांत रहता है, और जब मन शांत रहता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। कलयुग में पाप का एक और रूप है कृतज्ञता की कमी। आज लोग जो उनके पास है उसकी कद्र नहीं करते। वे हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। ये असंतोष उन्हें कभी खुश नहीं रहने देता। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना चाहिए।
जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। ये भावना हमारे मन को सकारात्मक बनाती है। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मसंदेह। कई लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, वे सफल नहीं हो सकते। ये नकारात्मक सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। गीता हमें आत्मविश्वास सिखाती है। वो कहती है कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कलयुग में लोग अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं। वे अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। ये उन्हें अंदर से असंतुष्ट बना देता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने धर्म के अनुसार जीना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, ना कि जो दूसरों को अच्छा लगे। जब हम अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार जीते हैं तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। कलयुग में पाप का एक और कारण है अनुशासन की कमी। लोग अपने जीवन में नियमों का पालन नहीं करते। वे अपने समय, अपनी आदतों और अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते। ये अव्यवस्था उन्हें धीरे धीरे कमजोर बनाती है। गीता हमें अनुशासन का महत्व सिखाती है। वो कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन लाता है वही सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकता है। अनुशासन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। हमें अपने विचारों को भी नियंत्रित करना सीखना होगा। कलयुग में एक और गहरी समस्या है आत्मज्ञान की कमी। लोग ये नहीं जानते कि वे वास्तव में कौन है। वे अपनी पहचान को अपने काम, अपने पैसे या अपने सामाजिक दर्जे से जोड़ते हैं। लेकिन गीता कहती है कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम बाहरी चीजों से कम प्रभावित होते हैं। हम अपने भीतर की शांति को महत्व देने लगते हैं। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाता है तब वो एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। वो केवल जीता नहीं बल्कि जागरूक होकर जीता है। उसके हर कर्म में समझदारी होती है, उसके हर कर्म में शुद्धता होती है। और यही वो स्थिति है जहां पाप का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। क्योंकि जब मनुष्य जागरूक हो जाता है तब वो हर कदम सोच समझकर उठाता है। वो अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है और यही उद्देश्य उसे एक सच्चे और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। यही गीता का सार है। अपने भीतर के सत्य को पहचानो और उसी के अनुसार जीवन जियो। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है हम तुरंत परिस्थितियों, लोगों या किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि असली परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हमारा मन स्थिर और स्पष्ट है तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। गीता का ये गहरा संदेश है कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। कलयुग में मनुष्य का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती हैं। किसी की एक बात, एक व्यवहार या एक घटना उसे पूरे दिन के लिए अस्थिर कर देती है। ये अस्थिरता ही धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा बह जाना नहीं चाहिए। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं तो वे हमें भीतर से तोड़ने लगती हैं। कलयुग में पाप का एक और सूक्ष्म रूप है दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, लोग उसके अनुसार सोचें, बोलें और व्यवहार करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो क्रोधित हो जाता है। ये नियंत्रण की इच्छा उसे असंतुष्ट बनाती है। गीता सिखाती है कि हमें केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है। हम दूसरों से अपेक्षाएं कम कर देते हैं और यही हमें शांति की ओर ले जाता है। कलयुग में एक और बड़ी समस्या है तुलना के कारण उत्पन्न हीन भावना। जब मनुष्य खुद की तुलना दूसरों से करता है तो उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है। ये भावना उसे निराश करती है, वो खुद को कम आंकने लगता है। गीता हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। हर किसी के पास अपनी अलग क्षमताएं और अवसर होते हैं, इसलिए तुलना करना निरर्थक है। जब हम अपने गुणों पर ध्यान देते हैं तब हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। कलयुग में पाप का एक और रूप है अपने आप से दूरी। मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिलता। वो हमेशा बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसे बेचैनी महसूस होती है। ये बेचैनी इस बात का संकेत है कि वो अपने आप से जुड़ा नहीं है।
गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर समय बिताना चाहिए। ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने आप को समझ सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं तब हम जीवन को भी बेहतर समझ पाते हैं। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण विषय है क्षमा। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मन में द्वेष रखते हैं। वे दूसरों को माफ नहीं कर पाते। ये द्वेष उनके मन को भारी बना देता है। गीता सिखाती है कि क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम खुद को उस बोझ से मुक्त करते हैं। ये हमें अंदर से हल्का और शांत बनाता है। कलयुग में एक और कारण है असंतुलित जीवन शैली। लोग या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। वे अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखते। ये असंतुलन धीरे धीरे उन्हें कमजोर बना देता है। गीता हमें संतुलन सिखाती है। वो कहती है कि ना तो अत्यधिक भोजन करना सही है, न ही अत्यधिक उपवास, न ही बहुत ज्यादा सोना सही है, न ही बहुत कम सोना। जीवन में संतुलन ही शांति का आधार है। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। कलयुग में एक और बड़ी चुनौती है ध्यान भंग होना। आज के समय में इतने सारे आकर्षण हैं कि मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, ये सब हमारे ध्यान को भटकाते रहते हैं। ये भटकाव हमें गहराई से सोचने और समझने से रोकता है। गीता हमें एकाग्रता सिखाती है। वो कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है वही सफलता प्राप्त करता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं तब हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं। कलयुग में पाप का एक और रूप है दूसरों की आलोचना करना। लोग दूसरों की कमियों को जल्दी देख लेते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये आदत उन्हें नकारात्मक बनाती है। गीता हमें सिखाती है कि हमें पहले खुद के अंदर सुधार करना चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तब हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। हम दूसरों को समझने लगते हैं, ना कि उनकी आलोचना करने लगते हैं। कलयुग में एक और गहरा विषय है विश्वास। लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है। रिश्तों में सच्चाई कम होती जा रही है। ये स्थिति समाज को कमजोर बना रही है। गीता हमें सिखाती है कि विश्वास और सत्य ही किसी भी संबंध की नींव होते हैं। जब हम सच्चे होते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं और यही विश्वास हमारे जीवन को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी बातों को समझकर अपने जीवन में लागू करता है तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वो हर स्थिति में सीख ढूंढता है। वो हर अनुभव को अपने विकास का माध्यम बनाता है और यही वो अवस्था है जहां वो कलयुग के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। वो केवल परिस्थितियों का हिस्सा नहीं रहता बल्कि उन्हें समझने वाला बन जाता है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और यही गीता का उद्देश्य है, मनुष्य को उसकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाना ताकि वो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके और उसे पूरे संसार में फैलाए। अंततः ये निष्कर्ष सामने आता है कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप कोई एक बाहरी कर्म नहीं बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। वो स्थिति जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को पूरी तरह भूल जाता है और अज्ञान, अहंकार और मोह में डूबकर जीवन जीता है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करने की क्षमता भी नहीं रहती। वो जो कर रहा होता है उसे ही सही मानने लगता है। यही कारण है कि गीता बार बार हमें जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सवाल साधारण नहीं है लेकिन इनके उत्तर ही जीवन को दिशा देते हैं। कलयुग में मनुष्य का ध्यान बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि वो अपने भीतर के इन प्रश्नों को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जब वो रुककर शांत होकर अपने भीतर की आवाज को सुनता है तब उसे धीरे धीरे सच्चाई का अनुभव होने लगता है। गीता कहती है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसका डर समाप्त हो जाता है। वो जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी वो बाहरी दुनिया में पकड़ कर बैठा है वो सब अस्थायी है और यही एहसास उसे मोह से मुक्त करता है। कलयुग में पाप का सबसे गहरा रूप है मोह। मोह यानी किसी चीज से अत्यधिक लगाव। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाता है तो वो उसके बिना जी नहीं पाता
और जब वो चीज उससे दूर हो जाती है तो वो टूट जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम आसक्ति छोड़ देते हैं तब हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं। यही स्वीकार्यता ही शांति की कुंजी है। कलयुग में एक और बड़ा पाप है अपने जीवन को बिना उद्देश्य के जीना। जब मनुष्य को ये नहीं पता होता कि वो क्यों जी रहा है तो वो भटकने लगता है। वो इधर उधर भागता है, लेकिन उसे कहीं संतोष नहीं मिलता। गीता हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। वो कहती है कि हमें अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं तब हमारे हर कर्म में स्पष्टता आ जाती है। हम समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने लगते हैं। कलयुग में मनुष्य का मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। वो दूसरों की बातों, परिस्थितियों और घटनाओं से तुरंत प्रभावित हो जाता है। लेकिन गीता हमें स्थिरता सिखाती है। वो कहती है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। हमें इन दोनों में समान रहना चाहिए। जब हम ये संतुलन बना लेते हैं तब हमारा मन मजबूत हो जाता है और यही मजबूती हमें पाप से दूर रखती है। कलयुग में पाप का एक और कारण है अपने अंदर की शक्ति को पहचान न पाना। हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता। वो खुद को सीमित मान लेता है। ये सोच उसे आगे बढ़ने से रोकती है। गीता हमें सिखाती है कि हम असीम हैं। हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। बस हमें उस पर विश्वास करना होगा। कलयुग में एक और महत्वपूर्ण बात है साधना। साधना का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और कर्मों को शुद्ध करना है। जब मनुष्य नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन करता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और यही शांति उसे सही मार्ग पर बनाए रखती है। कलयुग में पाप का एक और सूक्ष्म रूप है दूसरों के प्रति कठोरता। जब मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है तो वो अक्सर कठोर हो जाता है। वो दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। लेकिन गीता हमें करुणा सिखाती है। वो कहती है कि हमें हर प्राणी के प्रति दयालु होना चाहिए। जब हम करुणा को अपनाते हैं तब हमारा हृदय विस्तृत हो जाता है और यही विस्तार हमें एक उच्च स्तर पर ले जाता है। धीरे धीरे जब मनुष्य इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहता। उसके विचार, उसके कर्म और उसका दृष्टिकोण सब कुछ बदल जाता है। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है और यही वो अवस्था है जहां वो कलयुग के सबसे बड़े पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वो अज्ञान में नहीं बल्कि ज्ञान में जी रहा होता है। अब उसका जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। और यही गीता का अंतिम संदेश है। अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानो, उसे जागृत करो और उसी के अनुसार जीवन जियो। दोस्तों, अमृत ज्ञान के इस गहरे और आत्मा को छू लेने वाले विचार में हमने जाना कि कलयुग का सबसे बड़ा पाप कोई बाहरी कर्म नहीं बल्कि अपने असली स्वरूप को भूल जाना है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो जीवन को बदल दे। अमृत ज्ञान के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही जीवन को बदल देने वाले सत्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।